नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्रभात बुलेटिन। मैं हूं राकेश। खबरें विस्तार से। बड़ी खबर रांची से, जहां छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार से बात करने पर छात्र राजी हो गए हैं। आज समय और जगह के लेकर चुनाव किया जाएगा। छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि वो सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि बात कहाँ होगी और समय क्या होगा, इस बात की जानकारी अभी तक छात्रों को नहीं मिली है। लेकिन जारी बयान से यह स्पष्ट होता है कि छात्र अब सरकार के साथ वार्ता करने को तैयार हैं। छात्रों ने अभी तक यह भी नहीं निर्णय लिया है कि उनकी तरफ से कौन से लोग सरकार से बात करने के लिए जाएंगे। और इससे पहले सरकार की तरफ से एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया था। हो सकता है कि छात्रों को उसी कमेटी के सदस्यों से बात करनी पड़े। कमेटी के सामने छात्र अपनी सभी मांगों को रखेंगे और बताएंगे कि किस शर्त पर वह आंदोलन खत्म करेंगे। अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता इस वक्त राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब राहुल, रांची की अगर बात की जाए तो छात्रों के आंदोलन का 13वां दिन है और लगातार अनशन पर छात्र के जरिए और इसी के साथ साथ कई प्रमुख मांगे भी रखी गई है। क्या लगता है आज अहम क्या जानकारी मिल पा रही है? आज वार्ता को लेकर क्या आज ही मुलाकात होगी? जगह और समय के बारे में कुछ जानकारी दी गई है क्या छात्रों की तरफ से, और ये तय कौन करेगा? अब देखिए, 13वां दिन है इस अनशन का, प्रदर्शन का। और जेपीएससी में जो व्यापक घोटाला हुआ है उसको लेकर छात्र लगातार आवाज उठा रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि परीक्षा रद्द हो और इसकी जांच सीबीआई जो, लेकिन सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि जांच सीबीआई कर रही है। हालांकि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया और उसके साथ बैठक की, जिसमें 4 मंत्री को ये जिम्मा सौंपा गया है कि छात्रों की जो मांगे हैं उस पर बात करके और इस प्रदर्शन को खत्म कराने में जो पहल करनी है वो पहल मंत्रियों को जिम्मे सौंपा गया है। और प्रशासन की ओर से संदेश भी इन छात्रों को भेजा गया था कि आप इससे सरकार वार्ता करना चाहती है, आप अपना एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के पास भेजिए। हालांकि कल शाम में छात्रों का तिरंगा मार्च था, उसके वजह से जो है छात्रों ने समय देने से इनकार कर दिया। हालांकि देर रात जो है छात्रों ने घोषणा की कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, सरकार हमें जगह है और वक्त बताए। तो अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जो 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा सरकार के, जो सरकार ने जो उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है, अब समय और जगह स्थान सरकार को तय करना है। हालांकि अब देखना होगा कि कई बजे इन लोगों की मुलाकात होती है और मुलाकात में क्या कुछ बातें होती हैं और इस दौरान क्या जो उच्च स्तरीय कमेटी है वो छात्रों को मनाने में, समझाने में सफल होती है। क्योंकि जो राहुल, छात्र हैं, एक असमंजस की स्थिति ये भी देखी जा रही है कि अब तक ये तय नहीं हो पाया कि सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता कौन करेगा। क्या छात्र आंदोलन जो कर रहे हैं, क्या उनमें एकता नहीं देखने को मिल रहा है? क्या उनका छात्र नेता अब तक सामने नहीं आ पाए जो सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा, वार्ता करेगा? 2 गुटों में आंदोलन बटा है और एक चीजें चर्चा की विषय बनी है कि सरकार से वार्ता कौन करेगा, पहला गुट करेगा या दूसरा गुट करेगा। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जब प्रतिनिधिमंडल जाएगा उसी के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जो है दोनों तरफ से बातें कही गई हैं कि हम वार्ता करने के लिए सरकार से तैयार हैं, सरकार जगह है और वक्त बताए। अब दोनों जगहों से कौन कौन से लोग जाएंगे इस वार्ता में, ये थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी है। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार ने जिस तरह से पहल की है उसके बाद छात्रों ने भी पहल की है कि हम मुलाकात के लिए तैयार हैं। हालांकि मुलाकात के बाद चीजें साफ हो पाएगी कि छात्रों की जो मांगे हैं उस पर उच्च स्तरीय कमेटी ने किस तरह से आश्वासन दिया और कितनी छात्रों को मनाने में सफल रही। क्योंकि जो छात्र हैं उनकी जो पॉइंट वाइज मांगे हैं वो काफी अहम है और उस पर सरकार को अमल करना, उच्च स्तरीय कमेटी को अमल करना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से 13वें दिन आंदोलन पहुंच चुका है और छात्र जिस तरीके से धैर्य के साथ आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद से सरकार की जो है चिंता
बढ़ती दिखाई दे रही है और उसी का परिणाम है कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी जी बिल्कुल राव, देखना ये भी अहम होगा कि ये वार्ता कितनी सफल हो पाती है छात्रों और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में। शुक्रिया खबर पर अपडेट के लिए।